मुबारक हो, आपका बेटा वापस आ रहा है। तुम्हें अगर उसकी आने की खुशी नहीं है तो साफ कह दो। मेरा खुश होना या ना होना मैटर नहीं करता। अगर वो अपने किए पर शर्मिंदा है और ख़ुद को कंट्रोल में रखेगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सादान, मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ और इस घर में सबको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मामा, आप थोड़ी देर के लिए भी ये नहीं सोच रही हैं? आपको बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि जब सारिम इस घर में वापस आएगा तो हम अलिशबा के घर वालों को कैसे फेस करेंगे? क्या जवाब देंगे उन्हें? क्या मतलब? अब हम क्या उसकी फैमिली की मर्जी से सांस लेंगे? अगर वादा उनकी मर्जी से सांस लेने का करेंगे तो परसों यही बनता है हमारा। साफ साफ क्यों नहीं कहते? अब अलिशबा ने कोई नया एक्सक्यूज सामने रख दिया? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अलिशबा ने ये कहा है कि अपने घर वालों को वो खुद फेस करेगी। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो फेस कर लेगी अपनी फैमिली को। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अफसोस है। अलिशबा खुद को मुश्किल में डालकर हमारे लिए चाहे जितना कुछ कर ले, लेकिन आपके दिल से उसके लिए बदगुमानी और नफरत कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। अलिशबा अगर खुद को मुश्किल में डालती है तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। काश तुम्हें जो फिक्र है ना उसकी मुश्किलों की, वही फिक्र तुम्हें अपने भाई की मुश्किलों की भी होती। मेरे ख्याल से तुम्हें और अलिशबा को जाना चाहिए सारिम को वापस लाने के लिए, उसे अच्छा लगे। एक शर्त पर। आप सारिम से कहें कि वो ज़मान से जाकर अपने किए की माफ़ी मांगे। एटलीस्ट इस तरह से हम ज़मान के सामने सर उठा सकेंगे। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ। मेरा बच्चा हर एक से माफी मांगता नहीं फिरेगा। ओके, एज यू विश। फारिस बेटा, इतनी रात हो गई है, समन अंदर परेशान हो रही होगी। सो गई हो तो तुम भी जाकर सो जाओ। मामा, मैं समन को कैसे समझाऊं? मुझे डर लगता है कहीं मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं जिससे उसे तकलीफ हो। बिल्कुल नहीं फारिस, तुमने बहुत हिम्मत से ये रिश्ता निभाया और आगे भी ऐसे ही निभाना। बाबा, क्या आप अलिशबा से मिले थे? हाँ, मिलने गया था। तुम्हें किसने बताया? फिक्र ना करें, अलिशबा ने नहीं, समन ने बताया। लेकिन मैंने समन से इस सिलसिले में तो कोई बात नहीं की। ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जरूरत क्या थी मिलने की? बेटा, जरूरत थी तो मिला हूं ना उससे। पापा, कम से कम अलिशबा को तो घर के मसलों से दूर रखें। फारिस, किसी गलत मकसद से नहीं मिला मैं उससे। अब आप मकसद जो भी हो, समन को तो यही लगेगा ना कि हम उसके साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं। पागल लड़की है वो। बस फिर सोच लें कि एक पागल लड़की के साथ सारी जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम है। बेटा, वो तुम्हारी बात समझती है। अगर प्यार से उसे समझाओगे तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। बार बार कटहरे में खड़े रहो तो प्यार से बात नहीं होती। मैं भी इंसान हूं, थक गया हूं अपनी कमिटमेंट प्रूव करते करते। लेकिन बेटा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, इसी में हम सबकी बेहतरी है। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। बहुत अरसा हो गया था तुम्हें देखे हो। चलो, लेने आई हूँ तुम्हें। अकेली? ड्राइवर खड़ा है नीचे। वही मैं कहूँ कि अलिशबा इतनी बहादुर कब से होगी कि शेर के कछार में अकेली चली आई। तमीज से बात करो।
अच्छा चलो छोड़ो, अंदर आओ, तुम्हें कॉफी पिला का। तुम चल रहे हो या नहीं? नहीं। तो फिर तुमने आंटी को क्यों कहा था कि मैं लेने आऊंगी तो आ जाओगे? वैसे तुम्हारा दीदार करने को दिल कर रहा था। शट अप। जब तक भाई नहीं लेने आएगा मैं नहीं आऊंगा। तो फिर तुम्हें ये डिमांड आंटी के सामने रखनी चाहिए थी। वो सिर्फ तुम्हारी सुनता है, जाके बोल दे। लाहौर समेत पंजाब में बारिशों से हादसात में 17 अफराद जाँ बहक। लाहौर में 2 रोज। बंदूक लेकर कहाँ जा रहा है? जा इसको अंदर रख। भाग गई है इसकी वो मां जाई सहेली नूरी। आपने कुछ और देखना तो देख सकते हैं वहाँ। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं देखना, मैंने तुमसे बात करनी है। कहिए। बेटा कल मैं अलिशबा से मिलने गया था। दुनिया को बुलाया है कि तलाश में निकलने के लिए। जानती हूँ। पूछोगे नहीं क्या बात की मैंने उससे? ये भी जानती हूँ। क्या क्या जानती हो तुम? रहने दे मामू। देखो बेटा, तुम क्या जानती हो मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं। आपने यकीनन अलिशबा को यही बताया होगा कि आरिस की जिंदगी मेरे साथ कितनी मुश्किल में गुजर रही है। तुम ऐसा मेरे बारे में सोच भी कैसे सकती हो? मैं अलिशबा से ऐसी बात क्यों करूंगा? तुम रूबी की आखिरी निशानी हो, जैसे नवेरा और फारिस हैं मेरे लिए, वैसे ही तुम हो। बहुत दुख हुआ है मुझे ये बात सुनकर। मैं अलिशबा से इसलिए मिलने गया था कि उसे ये कहूं कि अपना राब्ता खत्म कर ले फारिस से। कभी भी नहीं करेगी वो। इनफैक्ट वो तो मुकर गई होगी कि राब्ता होता ही नहीं, जैसे आपका बेटा मुकर जाता। बेटा तुमने तो कसम खा रखी हर किसी को गलत समझने की। तुम्हारी नजरों में फारिस भी गलत है, अलिशबा भी गलत है, इवन मैं भी गलत हूं। तो ठीक कौन है तुम्हारी नजरों में? तुम। प्लीज रवैया बदलो अपना। मैं और फारिस बहुत तकलीफ में है तुम्हारे इस रवैये से। कहाँ हो तुम? ठीक है। क्या कह रही है अलिशबा? आ रही है, बस पहुंचने वाली। आ रही है मतलब? सारिम साथ नहीं है? नहीं, और मामा आपको अलिशबा को नहीं भेजना चाहिए था। क्यों? अब मुझे उसकी नीयत का क्या पता था? मैं समझी कि वो जाएगी तो वो आ जाएगा उसके साथ। वो तो इसे लाने की नीयत से ही गई होगी ना मामा। मगर आप खुद सोचें कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद क्या अलिशबा को वहां सारिम को लेने जाना चाहिए था? अलिशबा खुद अग्री हुई थी जाने के लिए। मुझे क्या पता था कि वो दिखावे के लिए कर रही है या शायद हम पर महज जताने के लिए। मुझे अलिशबा की नीयत पर शक नहीं मामा। हाँ हाँ, तुम्हें तो माँ और भाई की नीयत पर ही शक है ना। मैंने तो अलिशबा को इसलिए भेजा था कि कम से कम अलिशबा की फैमिली के सामने हम बरियो जिम्मा हो सके कि ये फैसला अलिशबा का था, हमारा नहीं। इतनी तजलील के बाद भी अगर वो सारिम को लेने गई है ना, तो यकीनन उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। हाँ तो वो आएगी तो पूछ लेना उससे। मैंने उसे प्रेशराइज नहीं किया। अरे अलिशबा, कहाँ है सारिम? सॉरी आंटी, मैं इतना ही कर सकती थी। मेरी बात
नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। अगर आप भी नहीं सुनेंगे तो मैं किससे कहूंगी? अगर अपनी ही मनमानियां करनी है तो मुझे क्यों सुना रही हो अपनी बातें? अब तो जो होना था वो हो गया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो नहीं मानेगा। कम से कम मुझसे तो पूछ कर जाती है अलिशबा। अरे बताया तो था मैंने आपको। तुमने ये नहीं बताया था कि तुम खुद चली जाओगी लेने। मैं ये बताती ना तो आप मना कर देते मुझे। ये जानते हुए भी तुम उसे लेने गई, यानी कि मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। सादान मैं जो कर रही हूँ आप ही के लिए तो कर रही हूँ। तुम ये क्यों भूल रही हो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए स्टैंड लेता हूँ अलिशबा, और अब भी ले रहा हूँ। मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि जब भी सारिम इस घर में वापस आए तुम्हारा मकाम तस्लीम करके आए, ना कि तुम खुद उसे लेने के लिए चली जाओ। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। वो आना चाहता है सादा। अलिशबा अब भी तुम्हें लगता है कि वो आना चाहता है? अरे वो खुश है वहाँ, मस्त है अपनी अय्याशियों में। वो बस इतना चाहता है कि आप खुद जाकर उसे लेकर आए। हरगिज नहीं, मुझसे तो बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना। जिस तरह से उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है ना, वो समझता है कि हम बेवकूफ़ हैं, वो बेवकूफ़ बनाता रहेगा और हम बनते रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हेलो आंटी। हाय बेटा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। क्या बताऊं, मेरी तो आजमाइशें खत्म ही नहीं होके दे रही। क्या हुआ आंटी, सब खैरियत है? तुम्हारी बात हुई सारिम से? जी वो तो रोज होती रहती है। क्या हुआ, कोई खास बात है? अलिशबा गई थी सारिम को लेने, लेकिन उसने इनकार कर दिया। ओह, सारिम को इनकार नहीं करना चाहिए था। पता नहीं बेटा, तुम तो इस लड़की का नेचर जानती हो ना। अब ये पता नहीं वहाँ क्या कह के आई है सारिम को कि उसने जिद पकड़ ली कि नहीं आऊंगा घर। यहाँ मुझे ये जाहिर कर रही है कि इसने तो ऐसी कोई बात नहीं की, मनाने की कोशिश की थी। अच्छा आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं बात करती हूँ सारिम से। बेटा प्लीज उससे कहो जिद छोड़ दे, मुझसे अब नहीं बर्दाश्त होता। आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, जरूर वापस आ जाएगा। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। तुमसे बात करती हूँ ना तो हौसला मिलता है मुझे। जी मुझे भी। टीना, बेटा मैं ज्वेलर के पास जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ? मामा, सारिम की मामा की कॉल है। हाँ आंटी आप मामा से बात करें। हाँ हाँ जरूर बेटा। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बल्कि अल्लाह का बहुत एहसान है कि आपकी बेटी से मुलाकात हो गई। बहुत प्यारी बेटी है आपकी। टीना भी आपकी बहुत तारीफ करती है। किसी दिन आए ना हमारे घर। जी जी जरूर आऊंगी। मैं तो बेचैन हूँ आपसे मिलने के लिए और अपनी ख्वाहिश जाहिर करने के लिए। बस घर के कुछ मसले चल रहे हैं, वो खत्म हो जाएं तो इंशाल्लाह जरूर आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा। ओके। क्या बात है भाई, आज तो बड़े शॉर्ट नोटिस पे बुलाया? इसलिए कि मुझे लड़ना है तुमसे। बैठो जरा। हाँ हाँ तुम भी लड़ लो, आजकल वक्त जो बुरा चल रहा है मेरा। कम ऑन यार, ये मासूमियत के ड्रामे मत करो मेरे साथ। और मुझे ये बताओ कि कल जब तुम्हें अलिशबा लेने आई थी तो तुम क्यों नहीं गए? मुझे उसका कोई भी एहसान नहीं चाहिए। और जब आंटी लेने आई थी तब क्यों नहीं गए? तो ये मॉम तुम्हें सब कुछ बता देती है। हाँ तो क्यों ना बताए। नाउ वी आर रियली गुड फ्रेंड्स। हाँ जब मम्मा आई थी मुझे लेने तो मैंने उनसे ये कहा था कि जब तक अलिशबा खुद ये नहीं कहेगी कि वो मुझे घर वापस लाना चाहती है तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। लेकिन अलिशबा अकेली आ गई मुझे लेने, उसको भाई को साथ लाना चाहिए था। बस कर दो सारिम, तुम इतनी छोटी सी बात को पकड़ के बैठ गए हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? छोटी सी बात नहीं है मेरे लिए टीना। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने भाई की मर्जी के खिलाफ उस घर में जाऊं।
वो आइडियल है मेरे, उनकी नाराज़गी काटती है मुझे। मैं ये किसी से कहता नहीं हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुड़ता हूँ कि भाई को मेरा कोई एहसास ही नहीं है। वैसे तुम अपने भाई से खुद क्यों नहीं बात करते? क्या बात करो, जब उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अलिशबा के बारे में इतनी भयानक सच्चाई जान के भी जब उन्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं क्या बोलूँ? फारिस और अलिशबा के माजी के बारे में जान के भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो सरासर बेशर्मी है कि शौहर को अपनी बीवी के बारे में इतना कुछ पता चल जाए और वो खामोश रहे। सारिम, मैंने आंटी से फारिस के बारे में कोई बात नहीं की है। क्या मतलब? जो समन ने मना किया था। अच्छा, बड़ा ख्याल है उसे अपने शौहर की इज्जत। यार उस बेचारी की मजबूरी है, उसने वादा लिया था मुझसे। ओके, तो समन के लिए अपने शौहर की इज्जत अहम है और तुम्हारे लिए मेरी इज्जत अहम नहीं है। उसका वादा पूरा कर रही हो तुम, और जो वादा तुमने मुझसे किया था कि मेरी मॉम को अलिशबा का असल चेहरा दिखाओगी, उस वादे का क्या? अच्छा, नाराज तो मत हो ना। That's enough, टीना। मैं अब अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। You stay out of it। सारिम, कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खाना तुमने? नहीं, मुझे भूख नहीं है। साथ बैठोगी तो भूख लग जाएगी, बाबा वेट कर रहे हैं। निकाह ना, मुझे भूख नहीं है। तुम बाबा से भी नाराज हो गई हो? मेरी नाराजगी की किसी को क्या परवाह? समन, परवाह है इसलिए तो मिन्नतें कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी नहीं, अपने होने वाले बच्चे की फिक्र है। ऐसा नहीं सोचता समन। अच्छा प्लीज जाओ, वरना अला वजह मामू कहेंगे कि मैंने जबरदस्ती फिर अपने पास बिठा लिया। वो तो यही चाहते हैं कि मैं हर वक्त तुम्हारे पास बैठा रहूं। लेकिन तुम तो ऐसा नहीं चाहते ना। प्यार से कहोगे तो बैठा रहूंगा। दिखावे की जरूरत नहीं है। समन, मैं दिखावा क्यों करूंगा और किसके लिए करूंगा? मैं वाकई चाहता हूं कि तुम दिल से अपने तमाम खौफ, तमाम वहम निकाल दो। तुमने अपने आप को गैर ज़रूरी और बेबुनियाद बातों में उलझा रखा है। फारिस, मुझे प्लीज कहीं बहुत दूर ले जाओ। कहाँ जाना चाहती हो तुम? जहां तुम्हें मुझसे कोई ना छीन सके। समन, यहाँ पर भी मुझे तुमसे कोई नहीं छीन रहा, लेकिन अगर फिर भी तुम जाना चाहती हो तो हम डॉक्टर से पूछ लेते। थैंक यू। आ जाओ, चलो। तो समन के लिए अपने शौहर की इज्जत अहम है और तुम्हारे लिए मेरी इज्जत अहम नहीं। उसका वादा पूरा कर रही हो तुम, और जो वादा तुमने मुझसे किया था कि मेरी मॉम को अलिशबा का असल चेहरा दिखाओगी, उस वादे का क्या? मैं अब अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। ठीक कहता है सारिम, मैंने गलती की। मुझे तो अलिशबा की सारी हकीकत आंटी को बता देनी चाहिए थी। मेरे लिए सारिम अहम होना चाहिए, समन नहीं। क्या बात, तुम आज बहुत खोई खोई सी हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मामा। झूठ मत बोल। शाम से नोट कर रही हूँ मैं। सारिम से लड़ाई तो नहीं हुई? सारिम को मेरी बात बुरी लगी। समन के कहने पे मैंने आंटी से फारिस और अलिशबा का जिक्र नहीं किया। बस इसी बात को सारिम बुरा मना गया। टीना, मेरी तो समझ से बाहर है ये बात। सारिम अलिशबा के खिलाफ ये सब कुछ क्यों कर रहा है? वो सारिम किसी के पीछे नहीं पड़ा, बल्कि सारिम तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। पर सारिम क्यों चाहता है कि अलिशबा का पास्ट उसकी फैमिली को पता चले? बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं उनके घर के, बताऊंगी कभी मैं आपको।
अच्छा, तुम्हारे पापा सारिम के मामले में कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं है? पापा तो अभी सारिम से मिले भी नहीं हैं। लेकिन बेटा वो यहीं रहते हैं। सारिम के बारे में काफ़ी मालूमात ले ली उन्होंने। उन्हें क्या जरूरत थी मालूमात लेने की? वो मुझसे पूछे ना, या फिर सारिम से डायरेक्टली। उन्हें क्या करना है, इसके लिए उन्हें तुम्हारी और मेरी राय की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, समन ने अगर तुम्हें अलिशबा और फारिस के बारे में बात करने से मना किया है तो इस मामले में तुम बिल्कुल खामोश रहना। बस समन तो डर रही है कि अगर सादान ने अलिशबा को घर से निकाल दिया तो वो फिर से फारिस के पीछे पड़ जाएगी। पहले कौन सा वो फारिस के पीछे नहीं है? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम्हें जैसे समन ने कहा है तुम वही करो। उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, कोई छोटी सी बात उसके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर सकती है। तुम समझ रही हो मेरी बात? आ जाओ। अरे टीना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। बैठो। पता है जब फोन पे बात हुई थी ना तो मेरा दिल चाह रहा था कि तुमसे कहूँ कि आ जाओ, लेकिन फिर कह नहीं सकी। आप कह रही थी? नहीं, अभी मेरा कोई हक नहीं बनता। एक बार तुम्हारी फैमिली से मिल लूँ, सारिम के लिए तुम्हारा हाथ मांग लूँ, उसके बाद हक से बुलाया करूंगी। क्या बात है? सारिम से मिली थी आंटी, नाराज हो गए। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दुनिया भर से नाराज हो सकता है, तुमसे नहीं। थी मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो बुरा मान गए, कहते मैं उसके मामलात से बाहर रहूं। अच्छा तुम टेंशन मत लो, उसने ऐसे ही कह दिया होगा। उसने खुद ही तो तुम्हें इन्वॉल्व किया है अपने मामलात में। हाँ आंटी, बस मुझसे एक गलती हो गई। मैंने अलिशबा के बारे में सब कुछ नहीं बताया था आपको। क्या मतलब? असल में अलिशबा का ताल्लुक शादी से पहले। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम्हें जैसे समन ने कहा है तुम वही करो। उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, कोई छोटी सी बात उसके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर सकती है। क्या हुआ टीना? कुछ नहीं आंटी, बस क्या बताऊं आपको, शॉर्ट विज करके लायक ही नहीं थी। ये तो मैं जानती हूँ, बस सादान नहीं समझ रहा। आंटी आप सादान भाई से बात करें ना, वो अलिशबा को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाए। बेटा मैं माँ हूँ, 100 खौफ हैं, 100 वसवसे हैं दिल में। मैं सादान को अलिशबा के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकती। ठीक कहती हैं आप, अलिशबा का भी क्या पता, यहाँ से जाती सब कुछ अपने हाथ में कर ले। सादान भाई ने भी तो सारा बिजनेस खुद संभाला हुआ है ना, उन्हें चाहिए था सारिम को भी इन्वॉल्व करते। बेटा वैसे इस मामले में ना सारिम की अपनी भी लापरवाही है, वो इन्वॉल्व नहीं होता। सादान ने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई। लेकिन आंटी पहले की बात तो और थी ना, जब जिम्मेदारी डलेगी तो संभाल लेगा। ऐसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम उसके बारे में इस तरह से सोच रही हो। तुम परेशान मत हो, मैं उसके कान खींचूंगी कि आइंदा तुमसे नाराज ना हो। आंटी वो तो राजी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो उसे घर लाने का सोचे आप। तब मैं तो यही चाहती हूँ, वो जिद पकड़ के बैठा हुआ है सबसे। फिर सादान भाई कहेंगे तो मान जाएगा, आइडियल समझता है उन्हें। वो तो बहुत हर्ट है कि सादान भाई बिल्कुल ही भूल गए हैं उसे। हाँ तो सही कहता है वो, सादान ने बहुत बेरहमी से अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए उसके लिए। अच्छा आंटी अलिशबा कहाँ है? ऊपर होगी अपने कमरे में। मैं मिलूं उससे? हाँ श्योर। हाय शफीक की परेशान मत हुआ करो, मेरा आना जाना तो अब लगा ही रहेगा। खुदा करे जैसा तुम समझती हो ना बिल्कुल वैसा ही। मेरी फिक्र मत करो, अपने बारे में सोचो। मुझे लगता है कि मेरे बारे में सोचने की जिम्मेदारी भी आजकल तुम ही ने ली थी है। भाई मैं तो तुम्हें अप्रिशिएट करने आई थी। अच्छा फैसला किया तुमने जो सारिम को लेने चले गए। इस
इसका मतलब है कि तुम इस घर में रुकना चाहती हो, राइट? मैं तुम्हें किसी भी बात का जवाब देने की पाबंद नहीं। सादान भाई से कहो कि सारिम को वापस ले आए। मैं जो कर सकती थी मैं कर चुकी, इसके आगे मैं और कुछ नहीं करने वाली। नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी और फारिस की कहानी सबके सामने खोल के रख दूंगी। मेरी और फारिस की कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुझे खौफ तो तुम्हें है, इसीलिए तो तुम सारिम को लेने चली गए, वरना जिसको तुमने इस घर से निकलवाने के लिए इतने हरबे इस्तेमाल किए, तुम क्यों जाओगी उसे लेने? क्या बदतमीजी है ये। आज भी आंटी को बताने की नियत से आई थी, लेकिन मसलियतन रुक गई। अगर तुम खुद को एक नई बदनामी से बचाना चाहती हो ना, तो बेहतर है कि सादान भाई से कहो सारिम को वापस ले आए। ये जो तुमने दोनों भाइयों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी की है ना, इसे गिरा दो। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। सादान, जब एक बात खत्म हो गई है तो उसे खत्म हो लेने दो ना। मेरा वादा है तुमसे कि वो जैसे ही यहाँ आएगा मैं उसे रहने नहीं दूंगी। उसके आते ही हम उसकी शादी कर देंगे, वो दुबई चला जाएगा। मामा, आपको अंदाजा ही नहीं है कि उसकी हरकतों को नजरअंदाज करना मेरे लिए आसान नहीं है। मेरी खातिर भी नहीं। हाथ जोड़ूं तुम्हारे आगे? मामा क्या हो गया? फॉर गॉड सेक ये सब मत करें। अगर हम इसी तरह जज्बाती होते रहे तो वो कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं आ सकेगा। तो उसे अपने साथ रखो, उसे सही रास्ता दिखाओ। अगर वो बहकेगा तो उसका हाथ थामो। ये कहाँ का इंसाफ है कि उसे तन्हा छोड़ दो? मामा, एक बार भी उसने अपनी गलतियों का एतराफ नहीं किया। एतराफ करना तो हमारे घर का रिवाज ही नहीं। जिसका जुर्म साबित हो जाए उसे एतराफ कर लेना चाहिए। तुम क्या चाहते हो? वो तुम्हारे पांव पड़ जाए? पांव क्या खाक पड़ेगा? उसके अंदर तो जबान से एतराफ करने का भी ज़र्फ नहीं है। पता नहीं इतने पत्थर दिल क्यों हो गए हो तुम। छोटे भाई के लिए कोई रहम ही नहीं है तुम्हें। मामा, आप यकीन जाने, जितना आपका दिल उसके लिए तड़पता है उतना मेरा भी तड़पता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कह लेती हैं और मैं कह नहीं सकता। सिर्फ एक बार वो अपनी गलती को तस्लीम कर लेता तो मैं उसे सीने से लगा लेता, माफ कर देता उसे। लेकिन उसकी नजरों में, उसके लहजे में, उसके रवैये में अब तक ढिठाई है जो आपको नजर नहीं आती, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर देख सकता हूं। कहाँ थे आप? मामा के पास सारिम को लेके बहुत परेशान है वो। अच्छा ये बताओ, कोई आया था क्या? टीना आई थी। ओह, इस लड़की की भी समझ नहीं आती। कभी सारिम के हक में बोलती है, कभी सारिम के खिलाफ बोलती है। मोहब्बत इंसान से बहुत कुछ करवा देती है सादान। वैसे तुम्हें लगता है कि टीना वाकई सारिम से मोहब्बत करती है? अहम यह है कि सारिम टीना से मोहब्बत करता है या नहीं। टीना को अंदाजा तो होगा। वैसे क्या कह रही थी? यही कि जब तक आप सारिम को नहीं लेने जाएंगे वो खुद नहीं आएगा। वैसे एक बात है, अगर आप चले जाएंगे तो आंटी की भी परेशानी दूर हो जाएगी। अलिशबा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मुझे गलत मशवरा दो। लेकिन अगर वो जिद पर डटा है तो आप मान जाए ना। अच्छा चलो फर्ज करो मैं मान भी जाता हूं, तो मैं क्या कहूंगा उससे जाकर कि मैंने तुम्हें तुम्हारे माफी मांगे बगैर ही तुम्हारी गलतियों पर माफ कर दिया है।
वाह क्या बात है, यानी कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। और अलिश भाई यकीन जानो, जितनी मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह है ना, उससे कई ज्यादा मुझे तुम्हारी इज्जत की परवाह है। लेकिन साधारण कुछ रिश्ते निभाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान भी करना पड़ता है। किसी से रिश्ता निभाने के लिए बहुत कुछ मानना भी पड़ता है। तुम मुझे आजमाना चाहते हो? नहीं साधारण, आप तो हर आजमाइश में खरे उतरे, बस एक बार फिर अपने आप को एक आजमाइश से गुजारना चाहती हूँ। उसे एहसास भी नहीं होगा कि हम उसके लिए कितने परेशान हैं। तुमने समन को क्या कहा बेटा कि तुम नॉर्दर्न एरिया से आ रहे हो? और समन के दिल में खौफ बैठ गया। जितना भी यकीन दिला रहा हूँ का खौफ दूर नहीं कर पा रहा मैं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इतने लंबे सफर के लिए उसकी सेहत इजाजत नहीं देती। मैं जानता हूँ, कल अपॉइंटमेंट है उसकी डॉक्टर से, डॉक्टर के सामने ही बात होगी। आई एम श्योर वो खुद ही रिफ्यूज कर देंगे। उसकी सेहत तो मुकद्दम है, अगर डॉक्टर इजाजत देती है तो ले जाओ उसे। आप परेशान ना हो, जाने की बात समझ ने खुद की थी, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि उसका हर कहना माना जाए। बेटा मेरी भी यही कोशिश होती है कि उसे किसी चीज से एतराज ना हो। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी मॉम। कहाँ हो तुम? बाहर निकला हूँ, आप बताएं। टीना से क्यों नाराज हो तुम? उसने ये भी बता दिया आपको? हाँ तो क्यों ना बताए। और तुम मुझे ये बताओ कि जो भी तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा तुम उससे नाराज हो जाओगे? पर कोई मुझे क्यों समझाता है? क्योंकि समझाता वही है जो तुम पर अपना हक समझता है। लगता है आपको भी कुछ समझाना है, कहें, मैं सुन रहा हूँ। सादान बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। Really? मैं मजाक नहीं कर रही सारिम, वो वाकई बहुत डिस्टर्ब्ड है। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। रात भर जागते देखा है मैंने उसे। कल रात तो वो रो पड़ा था तुम्हारे लिए। इतना ही रोना आ रहा है तो उन्हें कहे कि मुझे कॉल कर लेते। तुमने भी तो नहीं की ना, बड़ा भाई है वो तुम्हारा, मान है उसे तुम पर। तो आप ये चाहती हैं कि मैं उन्हें कॉल करूं? किसी को तो पहल करनी होगी ना बेटा, तुम छोटे हो, तुम पहल कर लो। और कॉल करके ये कहूं कि जो कुछ भी आपकी लविंग वाइफ ने आपसे मेरे बारे में कहा है वो सब सच है, और उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दे। तुम सिर्फ कॉल कर लो और कुछ मत कहो, तुम्हारा कॉल करना ही उसके बहुत से शिकवे दूर कर देगा। ठीक है, आप कहती हैं तो कर लेता। बेटा वो भी तुम्हें घर लाना चाहता है, अब उसके साथ कोई जिद मत करना। ठीक है मॉम, आपकी खातिर ये भी कबूल है। सुनो, और टीना को भी कॉल कर लेना, बहुत परेशान थी वो। ओके कर लूंगा, बाय बाय। समझ में परेशान होने वाली कौन सी बात है? डॉक्टर ने अगर कहा है तुम इस वक्त ट्रैवल नहीं कर सकती तो क्या हुआ, हम कुछ महीने बाद चले जाएंगे।
तुम लेके जाओगे मुझे? हम बहुत सारे महीनों के लिए जाएंगे। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। हारिस, डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है? समन, हमें क्यों के बारे में नहीं सोचना। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, डाइट पे फोकस करो, दवा टाइम पे लो, सब ठीक होगा। सब ठीक वैसे भी होगा अगर तुम मेरे साथ होगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनफैक्ट तो कहीं जा भी नहीं सकता। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब तुम बोलोगे कि मेरी मोहब्बत तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। समझ, ये तुम्हारी मोहब्बत है जिसने मुझे तुमसे जोड़ कर रखा होगा। जितनी शिद्दत, जितना खुलूस है तुम्हारी मोहब्बत में,